भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा ये ही स्पर्श दुःख योनाय एव ते दुःखयोनय एव ते आद्यन्त कौन्तेया आद्यांतवन्त कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। न तेषु रमते बुधा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो हम 3 बारी बोलेंगे, आप प्लीज रिपीट कीजिए सब कोई। ये ही संस्पर्शजा भोगा ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योना एव ते दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेया आद्यन्तवन्त कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनाय एव ते दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेया आद्यन्तवन्त कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। न तेषु रमते बुधा। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? वॉलंटियर करेगा? इंटेलिजेंट लोगों के लिए है ये श्लोक, इंटेलिजेंट पर्सन। Shall I read? An intelligent person does not take part in the sources of misery which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ बताया गया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो इंटेलिजेंट होता है वो क्या चीज में एंगेज नहीं होता। ठीक है ना? सारे के सारे लोग जो हैं वो कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक प्लेजर और एक सेटिस्फैक्शन चाहिए। अगर आप देखोगे एक कॉकरोच भी अगर कुछ कर रहा है उसको ये लगता है कि हाँ भाई मुझे इससे प्लेजर आएगा। तो ये प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी होती है लिविंग बीइंग की, कोई भी लिविंग बीइंग हो। और ये प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी की वजह से हम सारे कार्य करते हैं। अगर हम किसी और के लिए भी कर रहे हैं, क्या है सेल्फलेस है। लेकिन सेल्फलेस मीन्स अगर आप किसी और के लिए कार्य कर रहे हो तो भी आप इसलिए कर रहे हो कि अगर वो खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। अगर मान लो आप कोई चैरिटेबल वर्क कर रहे हो कि हाँ भाई कोई इतने सारे बीमार व्यक्ति हैं उनको हम कोई मदद कर देते हैं, तो आप जो मदद कर रहे हैं उनको, उस मदद से अगर उनको बेनिफिट मिलेगा तो उसमें भी आपको खुशी मिलेगी, प्लेजर मिलेगा आपको एक, है कि नहीं? तो जो भी हम कर रहे हैं वो हैप्पीनेस और प्लेजर के लिए कर रहे हैं। तो फिर कौन सा हैप्पीनेस? यहाँ पे तो लिखा है कि कोई हैप्पीनेस शायद इंटेलिजेंट व्यक्ति को नहीं, सोर्स ऑफ मिजरी हो सकता है। तो ये आप समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। पर्पट पढ़ेंगे? कौन पढ़ेगा पर्पट? कोई वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? Yes, Prabhuji. हाँ, आप पढ़िए। Material sense pleasures are due to the contact of material senses, which are all temporary because the body itself is temporary. A liberated soul is not interested in anything which is temporary. Knowing well the joys of transcendental pleasures, how can a liberated soul agree to enjoy false pleasure? In the Padam Purana, it is said, Ramante yogino nante satyanande sid atmani iti Rama pradesansu paraya param brahm indhyate. The mystics derive unlimited transcendental pleasures from the absolute truth
and therefore the supreme absolute truth, the personality of Godhead, is also known as Rama. हाँ, तो अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं, थोड़ा डिस्कस कर ले। Yes. हम वर्ड यूज करते हैं कई बार राम, तो जो राम है उसका वर्ड का मतलब पता है किसी को? क्या मतलब होता है? हाँ? कोई बोल रहा है कुछ, लेकिन मुझे हाँ नताशा माता जी, वी कैन नॉट हियर यू क्लियरली। नो, कैन यू प्लीज see if network is a little bit better or issues with the network maybe. तो अभी तो आनी बंद हो गई, माता जी ने म्यूट कर लिया। तो कौन बताना चाहेगा राम का मतलब? ओके, ब्लिस, माता जी सेइंग ब्लिस। ओके, और कोई बताएगा? Actually, the word Ram means the reservoir and the source of all pleasure and bliss. जो भी हमारा खुशी है, प्लेजर है, ब्लिस है, उनके श्रोता कौन है, सोर्स क्या है उसका? वो है लॉर्ड राम। इसलिए राम नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट है भगवान के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो मिस्टिक हैं डिराइव अनलिमिटेड ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, उनको प्लेजर सीधा भगवान से आता है। ठीक है, शुरू के पैराग्राफ में क्या बोला? मटीरियल सेंस प्लेजर किस वजह से आता है? अब सबसे पहले 3 तरह के प्लेजर्स हैं, तो 3 तरह के प्लेजर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, फिर हम ये पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes. तो है उसको कहते हैं भोगानंद। दिख रहा है सबसे पहला? Yes. भोगानंद, Brahmanand, Paramanand. पहला हो गया भोगानंद। तो ये जो भोगानंद है, भोगानंद जो है ये होता है सेंस प्लेजर, भोग, भोग की प्रवृत्ति, इंजॉय करने की प्रवृत्ति जो हमारी होती है। क्या होता है हमारे को इतने हम कंडीशनड हो जाते हैं कि जैसे ही सेंसेस के पास सेंस ऑब्जेक्ट आता है तो इमीडिएटली सेंसेस को उसको कांटेक्ट करने का मन करता है। तो जो आपके सामने आ गए, आपकी फेवरेट डिश आ गई, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को पिज्जा पसंद है, किसी को रसमलाई, और वो आ जाती है और भूख भी लगी हुई है, आपने खाया नहीं सुबह से कुछ भी, और आप अभी कोई काम कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं होगा, कई बार हाथ अपने आप चले आते हैं और चीज उठा के सीधा मुंह में आ जाती है, खासकर अगर भूख लगी हो। और वो तो ये प्रवृत्ति है, इंजॉइंग प्रवृत्ति। और कई बार ऐसा होता है कि खा लिया है फिर भी अरे यार थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, चलो क्या है, कर लेते हैं टेस्ट। तो ये क्यों हो रहा है? सेंस प्लेजर। तो ये तो मामूली एग्जांपल है ईटिंग का, लेकिन पावरफुल है। लेकिन सारे सेंसेस ऐसे ही हैं, जो भी सेंसेस हैं वो माइंड को, इंटेलिजेंस को कर बार क्लाउड कर देते हैं, क्योंकि माइंड पावरफुल हो जाता है ना। माइंड तो बिल्कुल सेंसेस की तरफ भागता है और इंटेलिजेंस को क्लाउड कर देता है। तो कहते हैं ठीक है कर लेते हैं। और जब सेंसेस के टच में सेंस ऑब्जेक्ट आते हैं तो एक प्लेजर होता है, एक सर्टेन टाइप का प्लेजर होता है। और जब वो करते हैं हम धीरे धीरे उससे एक इम्प्रेशन बन जाते हैं माइंड में। माइंड को लगता है अच्छा ये करने में ऐसा लगता है, ये मजेदार चीज है यार, ये दोबारा करेंगे। उसको दोबारा एक और खाना है अब, क्योंकि एक खाया अब दोबारा खाना है एक और सेकंड टाइम जब हमने खाया तो पता लग गया कि भाई ये तो बढ़िया है, नेक्स्ट टाइम भी खाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब सेंस के सामने वो सेंस ऑब्जेक्ट आता है फिर वो उठा के उसको एंजॉय करने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये भोगानंद है और इसमें नो डाउट एक प्लेजर है। कोई कहे कि नहीं इसमें कोई प्लेजर नहीं है तो वो एक्चुअली पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि प्लेजर तो थोड़ा सा तो होता है ना। लेकिन वो जो थोड़ा सा प्लेजर है, अगर आप उसको मानो कि वो एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप है प्लेजर अगर, तो
एक ड्रॉप में तो किसी की पानी की प्यास बुझती ही नहीं है। अगर आपको एक ड्रॉप पानी मिल जाए, आपको प्यास लगे खूब, और आपको एक बूंद दे दे कोई, हाँ मेरे पास है पानी, मेरे पास है पानी, हाँ दे दो, आप दे दो, कहता है ये ले एक बूंद है, ये ले। अरे एक बूंद से क्या हो गया भैया, यहाँ पास पिया नहीं 2 दिन से पानी। तो कहते हैं अच्छा तो क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए यार मुझे पानी, एक बूंद से नहीं होगा। तो ये सेंस प्लेजर का भी यही चक्कर है। हम खाते हैं या हम कोई एक पर्टिकुलर सेंस को एंजॉय करते हैं, लेकिन उससे हमें पूर्ण संतुष्टि, ब्लिस, हैप्पीनेस मिल नहीं पाता। ये टेम्परेचर, ये प्लेजर जो है ये बड़ा टेम्परेरी। तो फिर और कौन से टाइप के प्लेजर होते हैं वो भी देख लेते हैं। दूसरे टाइप का प्लेजर होता है एक ब्रह्मानंद। तो भोगानंद अगर मान लो एक ड्रॉप है, तो ब्रह्मानंद एक बकेट है, एक बाल्टी भर। तो बकेट और एक ड्रॉप में तो फर्क है ना। बकेट तो बहुत छोटा था, एक ड्रॉप, और सॉरी ड्रॉप तो बहुत छोटा सा है, लेकिन बकेट जो है उसमें कितनी ड्रॉप आ सकती हैं, काउंट भी नहीं कर सकते हम, उसका क्या प्रोपोर्शन होगा। तो ये ब्रह्मानंद का प्लेजर है। तो क्या होता है ब्रह्मानंद? ब्रह्मानंद मीन्स प्लेजर जो कि ब्रह्मन एफल्जेंस में आता है, इम्पर्सनल ब्रह्मन। जब लोग भगवान को निराकार समझ के भगवान की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और काफी तपस्या करते हैं अलग अलग तरह की, और अलग अलग तपस्या के कारण वो स्पिरिचुअली एडवांस हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी ऑस्टेरिटी तपस्या करता है तो उससे एडवांसमेंट मिलती है। और उसके बाद अगर उनका गोल है भ्रमण या लोकलाइज परमात्मा, ऐसा ज्ञान उनको ज्ञान नॉलेज है और उसकी तरफ वो कर रहे हैं, तो वो ब्रह्म ज्योति के लेवल तक आ सकते हैं। जो और ब्रह्म ज्योति में प्रैक्टिकली कोई बर्थ, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज टच भी नहीं कर पाते। तो एक तरीके से तो आप कह सकते हो अच्छा ये तो फिर मोक्ष ही हो गया एक तरीके से। हाँ हो तो गया, लेकिन ये अभी बॉर्डर लाइन है। क्यों है बॉर्डर लाइन? क्योंकि उनको ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ये मौका मिलता है कि उनको डिसाइड करना होता है यहीं रहना है या वापस नीचे अर्थ पे आना है, या मतलब मटेरियल वर्ल्ड में आना है। इनवेरिएबली वहां इतने बोर हो जाते हैं लोग, या इतना क्या कहते हैं उसका राइट वर्ड ये है कि उनको रस नहीं मिलता, स्पिरिचुअल टेस्ट और प्लेजर का जो भूख है वो एक बाल्टी पानी से भरती नहीं है, उसके लिए रेगुलर सप्लाई चाहिए। तो इनवेरिएबली ये वापस आए थे, और ज्यादातर ऐसे हैं जो वहां तक पहुंचते भी नहीं। इम्पर्सनल ब्रह्मन से पहले ही वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज और दूसरी एक्टिविटीज में लग जाते हैं। तो ब्रह्मानंद भी जो है वो पूरा श्योर शॉट तो सोल्यूशन नहीं हुआ प्रॉब्लम का, कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालो ना आप। ये क्या मतलब थोड़ा भोगानंद, थोड़ा सा प्लेजर, या एक ड्रॉप, फिर ब्रह्मानंद एक बाल्टी। अब बाल्टी कितने दिन तक चलेगी, खत्म भी तो हो जाती है ना। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए नो प्रॉब्लम, प्रेमानंद, उसके लिए अब सोल्यूशन है यहाँ। चाहिए प्रेमानंद क्या है? प्रेमानंद है प्लेजर इन प्योर लविंग सर्विस ऑफ कृष्ण। जबकि भगवान की कोई प्रेममयी सेवा करता है कृष्ण, तो वो उस लेवल पे आ जाता है जिसके अंदर उसको अनलिमिटेड ओशन ऑफ हैप्पीनेस मिलती है, अनलिमिटेड ओशन। तो अगर मान लो ये ड्रॉप है सेंस प्लेजर और ये बकेट है ब्रह्मानंद, तो प्रेमानंद क्या है? अनलिमिटेड ओशन। अच्छा भोगानंद जो है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। थोड़ा सा आपने खाया, सारा हैप्पीनेस आ गया। ब्रह्मानंद क्या है? ब्रह्मानंद में भी जाके वो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, एक तो बड़ा मुश्किल रहता है वहां तक जाना, और फिर वो जनरली फॉल डाउन हो जाते हैं। यही शुरू में क्वेश्चन था ना अर्जुन का कि क्या करना चाहिए। कई बार अर्जुन अपना कल तक सूट निकाल लेना, समझ आइए। I think somebody is not on mute. Can everybody mute please? तो तीसरा जो प्रेमानंद है उसके अंदर क्या होता है? इटर्नल है वो।
कृष्णा बोल रहे हैं कि एक बारी को मेरे अबोर्ड में आया था तो वापस नहीं आ सकता, जाने की जरूरत उसको, ठीक है ना। देखो ये 8th चैप्टर में कृष्णा बोल रहे हैं पुनर्जन्म न विद्यते। वन, आपको सबको दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन? One who attains Yes, Prabhuji. abode, O son of Kunti, never takes birth again. तो भगवान के जब धाम में चले आते हैं तो फिर कोई दोबारा से यहाँ पे सफर करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए ब्रह्मानंद वगैरह सबको क्रॉस करके जाना पड़ता है। स्वर्ग तो बहुत नीचे है एक्चुअली, हम कई बार कहते हैं स्वर्गवासी, लेकिन स्वर्ग जो है वो एक्चुअली बहुत कोई अचीवमेंट लॉन्ग टर्म हुई नहीं है। शॉर्ट टर्म में अच्छी है, ठीक है भाई, कोई बस में जा रहा है उसको खिड़की वाली सीट मिल गई तो ठीक है, वो खुश हो जाता है, यार चल हवा आएगी, गर्मी इतनी है थोड़ी हवा तो आएगी, चल ठीक है 5-7 मिनट के लिए हवा तो आ जाएगी। लेकिन नौकरी चली गई है, उसकी नौकरी का क्या होगा? वो परेशानी तो है ना। अगर उसकी नौकरी चली गई और उसको सीट मिल गई बस में 5 मिनट के रास्ते के लिए, तो वो उसकी सॉल्व तो नहीं करेगी प्रॉब्लम। अगर लॉन्ग नौकरी मिल जाती तो वो ज्यादा बेटर था। तो उसी तरीके से अगर हमारे को प्योर ब्लिस और हैप्पीनेस मिल जाए प्रेमानंद का, तो वो ज्यादा बेटर है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, Prabhuji. ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भोगानंद में नहीं पड़ता। भोगानंद में मतलब कि उसी में आनंद लेना जो सेंस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट हो रही, ऐसा आनंद जो विच अराइजेस ड्यू टू कांटेक्ट विद मटीरियल सेंसेस, ऐसा आनंद में ही जो रमता है उसको कहते हैं हम कि वो भोगानंद में, भोग प्रवृत्ति में क्या कहते हैं, एंजॉय प्लेजर ढूंढ रहे हैं। और जब हम इम्पर्सनल ब्रह्मन में लेंगे तो वो ब्रह्मानंद, और तीसरा हो जाएगा प्रेमानंद, जो कि प्योर सेल्फलेस अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड सर्विस ऑफ कृष्णा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया पहले पैराग्राफ में, प्लेजर्स आर ड्यू टू कांटेक्ट विद मटीरियल सेंसेस व्हिच आर टेम्परेरी, ठीक है, और लिबरेटेड सोल इज नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। और फिर लॉर्ड रामा, ये बताया हमने कि कैसे राम का मतलब बताया, और ये बताया कि कैसे उनकी सेवा में जो लगेगा वो प्योर हैप्पीनेस मिलेगी। अब हम भागवतम में बताएंगे, देखेंगे क्या लिखा है। ये ऋषभ देव जी के टीचिंग्स है, 5th कैंटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 5.5.1 श्लोका। ये मैं रिसाइट करता हूँ श्लोका। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कयेन सत्वम सुदे यस्मान ब्रह्म शौखम त्वम अनंतम। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर करेगा? Can I read? हाँ पढ़ो। My dear sons, there is no reason to labor very hard for sense pleasure while in this human form of life. Such pleasures are available to the stool eaters, hogs. Rather, you should undergo penances in this life by which your existence will be purified, and as a result, you will be able to enjoy unlimited transcendental bliss. Therefore, those who are the true yogis or learned transcendentalists are not attracted by sense pleasures, which are the causes of continuous material existence. The more one is addicted to material pleasures, the more he is entrapped by material miseries. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पे। क्या लिखा है? ये यहाँ लिखा है तपो दिव्यम पुत्र कयेन सत्वम। तो ये जो ह्यूमन लाइफ हमारे को मिली है,
इसमें और जानवरों की लाइफ में क्या फर्क है? जानवर जो भी हैं उनको भी खाने में आनंद आता है, वही आनंद इंसान को भी खाने में आ जाता है, लेकिन जानवर के शरीर में कोई स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ नहीं बढ़ सकता, इंसान के शरीर में बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इंसान का शरीर जो है उसका जो मकसद है वो ये है स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बढ़ना। अगर हम इंसान के शरीर को उसी तरीके से यूज करेंगे जैसे जानवरों का शरीर यूज हो रहा है, चाहे वो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, प्रोक्रिएशन एंड डिफेंड करने के लिए डिफेंडिंग, इन चीजों में ही रहेंगे अगर हम ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, तो वो तो फिर किसी भी स्पीशी में हो सकता है। उसके लिए ह्यूमन लाइफ क्यों देने की जरूरत है हमारे को, है कि नहीं? अगर हमको कोई गिफ्ट मिला है तो उसका अच्छे से यूज करना चाहिए ना हमें। अगर आपको पेन मिला है, आप उससे पेन से अच्छे से अपना होमवर्क करो, एग्जाम दो, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप पेन को लेके तोड़ रहे हो, महंगा सा पेन दे दिया आपको, तो फिर आपको कोई ऐसे देगा नहीं, उनको पता लगेगा कि अरे हमने इतने अच्छे प्यार से गिफ्ट दिया, इसने तोड़ तोड़ के उसको गलत मिसयूज कर दिया। या अगर आपको कोई बहुत महंगी अच्छी सी कार दे और आप वो कार लो और उसको आप पानी में, नदी में, खेतों में ट्रैक्टर की तरह यूज करो अलग अलग तरीके से, तो कहेंगे यार ये इस काबिल नहीं है, इसको इतनी अच्छी गाड़ी दी जाए, मिसयूज कर रहा है। तो उसी तरह से हमारे को ह्यूमन लाइफ मिला, लेकिन हम ह्यूमन लाइफ को वैसे यूज कर रहे हैं, खाओ पियो ऐश करो बस। तो ये ह्यूमन लाइफ की फिर जरूरत नहीं, फिर तो जानवर की लाइफ में हो जाए। ह्यूमन लाइफ फिर क्या करें? पेनेंसेस, ऑस्टेरिटी, तपो दिव्यम, तप करो। तो तप क्या? जैसे आज एकादशी है, तो एकादशी में आप फास्टिंग कीजिए जितनी हो सकती है। ऐसा नहीं जरूरी कि सबको बिना खाना पीना के करनी है। आप पानी पी सकते हो, आप फ्रूट्स ले सकते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके भगवान की सेवा में लग सकते हो। और ये जितना आप करोगे आपको ही बेनिफिट होगा। और बच्चों को भी आप ऐसी चीजें दो जो एकादशी के लिए परमिसिबल है। उससे क्या होगा? बच्चों की भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, बुद्धि आएगी, उनको पता लगे बचपन से क्या होता है एकादशी, कैसे फॉलो करना है। उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाओ एकादशी के दिन ताकि वो खा सके, जैसे काजू की बर्फी हो गई, इस तरीके की कोई चीज बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, इससे बच्चों को पहले से ही छोटी एज से ही स्पिरिचुअल लाइफ में पता लगता है कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम फोर्स और मैक्सिमम शोइंग बाय योर एग्जांपल, ये दो तरीके से बच्चों को सही में इंकरेजमेंट मिलती है। और यहाँ पे जो ऋषभ देव है वो एक्चुअली अपने बच्चों को ही सिखा रहे हैं। ऋषभ देव के 100 बच्चे हैं और वो टीचिंग दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है वो एक्चुअली तपो दिव्यम, तप करने के लिए, पेनेंसेस, तो उसमें लगो। तो ये ज्ञान दे रहे हैं। फिर लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद कह रहे हैं, those who are true yogis or learned transcendentalists are not attracted by sense pleasure which are the cause of continuous material existence। एक्चुअली होता क्या है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। किसी को डायबिटीज है, वो कुछ सेकंड का प्लेजर जो मिलेगा मिठाई खाने से, उसके वजह से कितनी टाइम की उसको मिजरी आएगी, ब्लड शुगर आगे चली जाएगी, और ज्यादा खाने का मन करेगा, हैबिट बढ़ती जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, इतने सारे प्रॉब्लम। उसी तरीके से जो हमारी भोग वृत्ति है, अगर उसको हम रेगुलेट नहीं करेंगे तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। हमारी ये प्रवृत्ति जाती नहीं है और इससे क्या होता है, हम मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे, कई जन्म लगते जाएंगे। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयन, कि एक जन्म लिया हमने, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर नेक्स्ट बर्थ, ऐसे ही चलता आ रहा है मामला। और क्यों हो रहा है? क्योंकि बस वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे वो टेम्पटेशन कि हाँ भाई ये सेंस को सेंस ऑब्जेक्ट के साथ टच कर लेते हैं। तो ये कंट्रोल करना दैट इज द रियल इम्पोर्टेंट थिंग विच कैन हैपन इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ये एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन लाइफ में हो सकती है। मनुष्य जन्म मिला है
उसमें ये चीज हो सकती है। जानवर के सामने खाना आएगा तो जानवर तो खाता है, उसको कोई कर्म नहीं लगता जानवर को, लेकिन इंसान को लगता है। तो इसलिए हमें ये एडिक्शन छोड़नी है। The more one is addicted to material pleasure, the more he's entrapped in material miseries. तो कुछ हो सकता है हमने से लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो, कुछ बहुत कम एडिक्टेड हो, लेकिन हर टू द डिग्री वी आर एडिक्टेड, टू दैट डिग्री वी आर ट्रैप्ड, हम जकड़े हुए हैं बुरी तरह से। और जितना हम इससे बाहर आने की कोशिश करते हैं एक एक रस्सी खोल के, उतना हम फ्रीडम के पास आ रहे हैं, मोक्ष के पास आ रहे हैं, भगवान की सेवा के पास आ रहे हैं। और ये इजी कैसे हो जाता है? ये इजी होता है जब सेंसेस को कोई और एंगेजमेंट मिले। बच्चे हैं, उनको आप कहो ये नहीं करो वो नहीं करो, बोर हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई और एंगेजमेंट दे दो आप, तो वो जो उनको पसंद हो, तो उनके लिए इजी हो जाता है वो गलत चीज ना करना। उसी तरह से माइंड के लिए इजी हो जाएगा जब उसे दूसरे प्लेजर में एंगेजमेंट मिले। तो इसलिए भगवान की सेवा में जितने हम बिजी रहेंगे, उतने हम मटेरियल प्लेजर से बच के रह सकते हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। कोई पॉइंट? ओके, सबको सब कुछ समझ में आ गया? तो ये जो टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस बताया था उसमें भोगानंद और प्रेमानंद समझ आ गया था। ब्रह्मानंद एक बार फिर से रिपीट कर देना। ब्रह्मानंद, तो ब्रह्मानंद होता है जब लोग कहते हैं भगवान निराकार है, और वो मेडिटेशन करके, कोई अलग योगा करके, अलग अलग तरीके से वो ध्यान लगाते हैं या वेद पढ़ते हैं या अलग अलग चीजें करते हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा में नहीं लगते अभी। और क्योंकि वो भगवान की सेवा में नहीं लग रहे, इसलिए उनको हाईएस्ट चीज नहीं मिल रही, लेकिन क्योंकि वो कुछ तपस्या कर रहे हैं, ऑस्टेरिटीज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको थोड़ा सा प्लेजर जरूर मिलता है। और वो प्लेजर जो होता है वो सेंस प्लेजर से ऊपर होता है। सेंस प्लेजर अगर थोड़ा सा होगा तो ये वाला प्लेजर बहुत ज्यादा होगा। तो कई सारे आप देखोगे सेंट्स जो भगवान की सेवा में नहीं लगते, उनको इसमें प्लेजर मिलता है। समझ में आ रहा है? लेकिन रियल सेंट हाँ। योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मत। कृष्णा वो वाले को भगवत गीता में एक्चुअली इंकरेज नहीं कर रहे। 12th चैप्टर में भी कृष्णा कह रहे हैं ये बात बड़ा कठिनाईदार वाला है, और बहुत ज्यादा कृष्णा उसको इंकरेज करते भी नहीं, ये भी नहीं कहते कि मुझे पसंद है ना, लेकिन ये कहते हैं जो सर्व सबसे टॉप मोस्ट योगी कौन सा है, वो जो प्रेमानंद प्रैक्टिस कर। तो कृष्णा की रिकमेंडेशन ये है। ठीक है, हाँ जी। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो श्लोका याद करने के लिए ये वाला श्लोका नेक्स्ट होगा जो सब याद करेंगे। तो एक बार फिर से हम इसको रिसाइट करेंगे लाउडली, ताकि आप सबको पता लग जाए कैसे बोलना है, और फिर उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करो। आज एकादशी है, एकादशी के लिए दिन अच्छा है ये श्लोका याद करना वैसे भी, और द्वादशी के दिन भी अच्छा है, तो कल भी बहुत अच्छा दिन है। तो कल की कॉन्फ्रेंस कॉल में सब लोग सुनाएंगे ये, ठीक है? जो नहीं याद कर पाए वो देख के सुनाएंगे, जो याद कर पाए वो बिना देखे सुनाएंगे, ठीक है? तो क्या है श्लोका? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख यो एवते आद्यंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनाय एवते आद्यंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनाय एवते आद्यंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। कोई है जिसको फेमिलियर हो गया है जो बता सकते हैं बिना बिना देखे? अच्छा, कोई देख के बता सकते हैं?
ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव। भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।